हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रमेश पोखरियाल जी। चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं मौजूदा हालात पर। निशंक जी, आपका स्वागत है सी न्यूज़ पर। धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में सरकार की नेशनल नीतियों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, लोग एफडीआई का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। एफडीआई को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं समझता हूं कि यदि इस देश की आर्थिकी, इस देश का समाज, इस देश का मन और इस देश की परिस्थितियों का कोई भी आंकलन करे तो कोई भी बच्चा भी खड़े हो करके कह सकता है कि इस देश में ये नीति ठीक नहीं है। 19 तारीख की रात को रूस में एक USAID नाम की संस्था है जो गरीबी उन्मूलन और फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है। ये रूस में साबित हो चुका है 19 तारीख को कि ये सिर्फ उसके दिखावे की बात है। बेसिकली वो समाज में घुसपैठ करती है और वहाँ राजनीतिक मुदाखलत करती है। 19 तारीख को रूस से यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बाहर खदेड़ दिया गया। वही एजेंसी भारत में पूर्ण रूप से काम कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और बराक ओबामा के बीच में 2010 में एक पैक्ट हुआ जिसमें इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल जैसी चीज़ को इस एजेंसी के साथ मिलकर लागू किया और देश की जनता को कहा कि हम देश की जनता का बहुत फिक्र करते हैं और हम इस देश में फूड सिक्योरिटी लोगों को देना चाहते हैं। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि फूड सिक्योरिटी बिल पर जिस स्कीम के तहत लाया गया वो अमेरिका के लिए बिजनेस डेवलपमेंट का काम करने वाली एजेंसी के साथ लाया गया। दूसरा, फूड सिक्योरिटी बिल में जो छोटे छोटे पॉइंट रखे गए हैं, क्या भारत के समोसा वाले, पराठे वाले या खोमचे वाले उसको लागू कर पाएंगे? क्योंकि उस फूड सिक्योरिटी बिल में जो लाया जा रहा है वो ये है कि आपका इसमें समोसे में प्रोटीन कितना है, कैलोरी कितनी है, उसमें पूरा पैरामीटर लैब टेस्ट का उसको अपनी दुकान पर, खोमचे पर, ठेले पर लिख के लगाना होगा। इस परिवेश में मैं ये समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है भारत के इस छोटे बाज़ार में जिसमें लगभग 20 करोड़ परिवार पलते हैं, ऐसी व्यवस्था को इंस्पेक्टर राज लाकर बंद करवा के क्या ये मॉल को और विदेशियों को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश नहीं है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ इस बात को कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के पूरे देश को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम किया। इस समय मनमोहन सिंह जी और हमारी सोनिया जी सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनियों को आमंत्रित कर रही हैं जी। इस गवर्नमेंट से यदि ये पूछा जाए कि आप कहते हैं कि खाद्यान्न की सुरक्षा हो जाएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, तो क्या अमेरिका वहाँ पैदा करेगा, यहाँ भेजेगा? नहीं। या इटली में पैदा हो रही उपज जो यहाँ आएगी सस्ती हो जाएगी? यदि इसी देश के अंदर उपज ने होना है, इसी धरती पर होना है, यहीं के लोगों को करना है, यहीं के लोगों में बंटना है, तो ये अपाहिज सरकार है जो उसकी व्यवस्था के लिए बाहर की कंपनियों को ला करके यहाँ खड़ी कर रहे हैं, जो केवल व्यवस्था के नाम पर यहाँ बर्बादी करने का षड्यंत्र रचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने कहा कि 20 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, खुदरा व्यापार से जुड़े हैं, पूरे देश के अंदर 450 लाख करोड़ का ये व्यवसाय है। इस पर इनकी नज़र गड़ी है। आम व्यक्ति को कैसे उसके अंदर घुस करके यहाँ की व्यवस्थाओं को छिन भिन करना है, पहले झटके में लाएंगे नीचे। और जो आपने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये जो गली कूचों में छोटी मोटी दुकानें हैं वो सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप उनके मानकों पर कहीं खड़े नहीं होंगे। पहले वो आपका कत्ल करेंगे, नहीं 20 लाख करोड़ लोगों का कत्ल होगा और उसके बाद मनमाने तरीके से आपको लाइन पर लगा करके हाथ जोड़ करके उनकी बात को मानना पड़ेगा। ये तो देश के अंदर इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। ये इटली की मंशा है, ये सोनिया जी की मंशा है,
इस देश पर थोपा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी चुपचाप मूक दृष्टा बने हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल सोने के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश के लोगों को ये वक्त है जब एक साथ उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ये आर्थिक सुधार नहीं है, ये आर्थिक सुधारों के नाम पर देश को गुलाम करने का षड्यंत्र है। इसमें दूर दूर तक किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं भी आपका नाम अभी 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे एक बयान दे रहे थे कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। तो क्या जो यहाँ 20% जीडीपी हमारी कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित है, बागान पर आधारित है, खेतों पर आधारित है, वो उन पेड़ों पर पैसे उगना नहीं मानते? कहीं उनके कहने का ये मतलब तो नहीं था कि अब इन खेतों में इन पेड़ों पर पैसे नहीं उगेंगे, बल्कि आपको ये विदेशियों को गिरवी रख के देने पड़ेंगे और वो आपको पैसे देंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो तो ठीक ही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे वो, कि इन पेड़ों पर अब पैसे नहीं उगेंगे। वो इटली के पेड़ों पर जो यहाँ खड़े किए जाएंगे उन पर पैसे उगेंगे, वो उन्होंने कोई गलत नहीं। मेरी शंका ये थी कि मैं समझ नहीं पाया उनके इस बयान को कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, और वो एक कृषि प्रधान देश के वही मैं कह रहा हूँ, उनको क्या लेना देना? क्या मनमोहन सिंह जी यहाँ की कृषि और कृषि प्रधान देश और यहाँ के किसानों और गाँव के बारे में जानते हैं क्या? मैं वही शंका तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस दिशा में आप निशंक बने। पूरा देश जानता है कि वो नहीं जानते हैं। और मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, जिस खाद्य सुरक्षा की आपने बात की थी, प्रधानमंत्री जी की ही अध्यक्षता में ये पहल हुई थी। और मैंने सबके सामने ये कहा था कि आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपका जो प्रबंधन है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती है तो 6 साल तक वो आपकी इस महंगाई को, बेमानी भ्रष्टाचार को पकड़ के दुरुस्त रखती है, महंगाई बढ़ने नहीं देती। महंगाई कब बढ़ती है? जब बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, तब महंगाई बढ़ती है। और आपने आयात और निर्यात का आपको इतना भी पता नहीं, इतना भी प्रबंधन नहीं है कि जो चीनी 14 रुपये में 3 महीने पहले आपने विदेश को निर्यात की, वो 3 महीने से पहले 40 रुपये में आयात की। कोई देश जो 14 रुपये में 2 महीने, किसी को पता नहीं कि आपका भंडारण कितना था। 3 महीने में आप 2 महीने के लिए आप भेज रहे हैं उसको 14 रुपये में, और उसी अपनी ही चीनी को आप खरीद रहे हैं 40 रुपये में। मैं आपकी बात के कहने का प्रॉपर मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री बहुत अच्छे हैं, वो जानबूझकर देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं? नहीं, उनकी मजबूरी है, वो कहते भी हैं, वो चुपचाप है। उनकी मजबूरी है सोनिया, और इसलिए देश समझता है कि ये प्रधानमंत्री यदि कुछ करना भी चाह रहे होंगे तो वो पहले देखते हैं सोनिया जी की ओर, और सोनिया जी जब इटली की ओर नज़र डालती हैं तो चुप ही बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सोनिया जी, आपको ये भी बताना पड़ेगा सोनिया जी को कि ये जितनी आप कंपनियों को ला रहे हैं, इसमें इटली का कितना हिस्सा है? मैं ये समझता हूँ कि अगर भारत के परिवेश में मैं एज ए पत्रकार या आम जनता के तौर पर देखता हूँ, तो वो पैसा इटली का हो या जर्मनी का हो या अमेरिका का हो, अगर वो हमारे देश के हितों को नुकसान पहुँचाता है तो मुझे लगता है कि वो कोई मायने नहीं रखता कि वो इटली का है कि अमेरिका का है। बशर्ते कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सरकार ने यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाने की एक खबर वहाँ छपती है अमेरिका के अखबारों में कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कमज़ोर हैं, वो अमेरिका के बाज़ार के लिए एनवायरनमेंट भारत में नहीं बना पा रहे हैं, और अगले दिन बिना किसी चीज़ की परवाह किए हमारे प्रधानमंत्री उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए FDI लॉन्च कर देते हैं। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप कुछ समझाना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये समझाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आप थोड़ा सा, बहुत पुराना, सदियों पुरानी बात नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री रहना। यही अमेरिका जैसा देश था जिसने जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अणुबम का परीक्षण किया था तो इन्होंने कहा था हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, हम आपको भीख देना बंद कर देंगे, मदद करना बंद कर देंगे। और उन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा
मैं आपकी एक तो छोटी सी बात रोकना चाहूँगा बीच में कि जो आप अटल बिहारी जी के सरकार के बारे में बात कर रहे हैं कि मदद रोक देंगे, वो मदद किसकी रोक देंगे? ये जिस एजेंसी की मैंने आपसे बात की है USAID, जो अमेरिका के लिए बाज़ार डेवलपमेंट करके देती है, 1960 में ये एजेंसी ग्रीन हाउस का सपना लेके भारत में आई और तमाम खाद जो आज हम जहर खा रहे हैं, जो आज हम जहर खा के जीने को मजबूर हैं, ये उसी एजेंसी का कमाल है जो 3 दिन पहले रूस से धक्के दे के बाहर निकाल दी गई है। मैं उसी एजेंसी की बात कर रहा हूं जो तुम्हें खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पे एक नया फार्मूला देना चाहती है और देश की जनता को हमारा प्रधानमंत्री ये कहना चाहता है कि ये खाद्य सुरक्षा बिल मैं जनता की भलाई के लिए देना चाहता हूं। मैं एक और निशंक जी आपसे वाजे करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, क्यूरियोसिटी है मेरी, कि जिस देश की गांव में 75% किसान रहते हों और वो छोटी छोटी खेती करके अपना गुजारा करते हों, ये जो खाद्य सुरक्षा बिल है उसको एक नमूना पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव में 75% जनता को सस्ता अनाज पेश करेंगे। वो सस्ता अनाज किसे पेश करेंगे? वहाँ तो 25% लोग हैं जो जिन्हें सस्ता अनाज चाहिए, 75% वो लोग हैं जो अनाज को उगाते हैं। क्या ये उन्हीं से महंगा खरीद के उन्हीं को सस्ता बेचेंगे? कौन सी थोड़ी है जो 75% सस्ता अनाज ये गाँव में देंगे इस गांव के देश में? तो कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? ये देश किसानों का देश है। जैसे आपने कहा कि 80% हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो गांव की है जी। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि पूरी दुनिया में मंदी आई, पूरी दुनिया के देश सिल गए, बेशक ख़त्म हो गए, लेकिन अकेला भारत ऐसा था जो मुस्तैदी से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मगर इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने कहा उसका अर्थ ही यही है कि हमारी आज भी उन किसानों पर पूरी देश की आर्थिकी खड़ी होती है, बैंकों के आधार पर नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी तो क्लेम करते हैं कि मंदी से उन्होंने इस देश को बचाया। नहीं, वो तो गलत तर्क देते। उनसे किसी ने पूछा नहीं कि अरबों खरबों रुपए का अनाज सड़ रहा है, यदि उसी का प्रबंधन करते तो 2 रुपये किलो तो गेहूँ और 4 रुपये किलो चावल, तो वैसे ही देश में यदि आप पूरे आंकड़े लगाएंगे, पूरे देश का उत्पादन प्लस जनसंख्या प्लस उसका दाम, तो 2 रुपये 3 रुपये किलो बैठता है। हाँ, जहाँ तक मेरी अपनी नज़र का सवाल है कि भारत में हमारा इतना खाद्यान्न पैदा होता है कि हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसी व्यवस्था में इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं तो पूछ रहा हूँ उनसे, आप कहाँ बैठे हुए हैं? क्यों नहीं देश को देख रहे हैं? क्यों नहीं देश की जनता, किसानों को? और ये जो चाहे वो कृषि मंत्री हैं, चाहे खाद्य मंत्री हैं और प्रधानमंत्री, इन तीनों लोग कभी एक टेबल पर ये बैठे हैं? इनको पता है कि इस देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है और कहाँ जा रहा है, सड़ रहा है, किसान मजबूर हो रहा है। वो जो ये भी तो मुमकिन है कि ये सड़ ना रहा हो, सड़ाया जा रहा हो। नहीं, तो सड़ाए तो जा ही रहा है, वो तो सीधा सीधा है। अच्छा। आप इनके गोदामों में देखिए, जिस अनाज को लेकर के वो अरबों खरबों रुपए का अनाज सड़ रहा है, उसको बाहर डालने के लिए भी पैसा लगाना पड़ रहा है। उसको जानवर को भी नहीं खिला सकते आज आप। जी, मगर मैं एक चीज़ इसमें छोटी सी मेरी क्यूरियोसिटी है, वो आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे अभी आलू की फसल भारत में बहुत अच्छे तरीके में होती है, जैसे पंजाब में आलू की फसल हुई, यूपी में आलू की फसल हुई। पंजाब में जब आलू की फसल पैदा होती है, किसान उसे बाज़ार में लेके आता है इसी सरकार के तौर तरीक़ों के हिसाब से, तो वो उसकी कैरिंग यानी उसकी धोने की ढुलाई तक उसको बाज़ार में नहीं मिलता और किसान खुदकुशी करते हैं, आलू वहीं फ्री में छोड़ के चले जाते हैं। और जैसे ही किसान की फसल ख़त्म होती है, आलू फिर वापस 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकना शुरू होता है। ये प्रधानमंत्री जी का या इस सरकार की गवर्नेंस का कौन सा मैनेजमेंट का तरीका है किसानों के हित का? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप कुछ समझाएंगे प्लीज़? उनको जहाँ तक इस गवर्नमेंट की जो कांग्रेस की सरकार है विशेष करके जी, इनका मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि क्या है जी। इनको जनता से तो कोई मतलब नहीं, इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, मगर नहीं कोई मतलब नहीं है। ये प्रमाणित है कि कोई लेना देना नहीं साहब। आपको लेना देना है तो इस देश में कितने बड़े बड़े से घोटाले हों, उसकी प्रगति राजीव गांधी से शुरू होता है 24 करोड़ 40 करोड़, वो जाता है फिर एक साथ छलांग मारता है कि कांग्रेस कहती है हम प्रगति कर रहे हैं,
वो कहते हैं राष्ट्रकुल में 70,000 करोड़। वो कहते हैं नहीं, इससे भी और एक छलांग आगे जाएंगे। मैनेजमेंट है ये उनका, एक छलांग हम और आगे जाएंगे। वो कहते हैं कि G2 घोटाला 1,70,000 करोड़ से भी अधिक का, और उसको भी पीछे छोड़ करके यदि किसी के घर के बाहर कोई कोयले की बोरी रहती है तो छोटा चोर भी उस पर हाथ नहीं लगाता। आपका और आज कोयला में 1,86,000 करोड़ का ये जो स्थिति है, ये स्थिति केवल यहाँ उलझ करके है कांग्रेस और इस सरकार को, और कुछ लेना देना नहीं। इसलिए मैंने परसों मेरठ में भी कहा था कि मुलायम सिंह जी आप ये बताइए कि यदि आप गरीबों की बात करते हैं, मायावती जी ये बताइए कि आप गरीबों की बात करते हैं, और ममता जी से भी पूछा था तो उन्होंने तो समर्थन वापस लिया। मैंने इन दोनों से भी ये आग्रह किया कि दोहरी बात मत करो ना। यदि गरीबों की बात करनी है, यदि उन व्यापारियों की बात करनी है, इन 20 करोड़ लोगों की बात करनी है, आज रिश्ते हमारी छोटी छोटी उस पर, यदि मेरा घर किसी गली में है तो गली के बाहर रहने वाला जो छोटा दुकानदार है, मैं कहता चाचा बस 4 किलो, वो मेरे घर पर छोड़ के आता है सामान को। हाँ, मगर उसके रिश्ते हैं, उसको भी आप कत्ल कर रहे हैं। और इसलिए छोटे से लेकर के बड़े तक ये छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये देश को चौराहे पर ला करके खड़ा करने का षड्यंत्र है, आम आदमी की गर्दन को दबाने वाला षड्यंत्र है। अच्छा, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देश से कुछ वक्त के लिए आपके प्रदेश उत्तराखंड में आते हैं। अभी युवराज यानी साकेत बहुगुणा जी कुछ कल उन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं और जनता को वो आश्वासन दे रहे हैं, उस विषय पर बात करेंगे। मगर एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।